नमस्कार, देवज्ञ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो सीरीज़ लेकर आए हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल सीरीज़ है जिसको आप एवरीडे लाइफ में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब ग्रह ख़राब हो जाते हैं तो वो कैसे प्रभाव देते हैं, जिनको कि आप अपने ही लेवल पे समझ सकते हैं और कोर्स करेक्शन भी कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन, सूर्य देव की। जब सूर्य किसी की राशि में ख़राब होने लगता है या अशुभ प्रभाव देने लगता है तो सबसे पहले उनका जो रिलेशनशिप है अपने फादर के साथ ये स्पॉइल होने लगता है। बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं, एक चिड़चिड़ाहट सी बनी रहती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता नहीं पापा से बात ही नहीं करनी है। और रिश्तेदारों से भी खिटपिट रहती है, सबसे दूर रहने को दिल करता है, ऐसा नहीं लगता कि लोगों से मिलूं, रिश्तेदारों से मिलूं। ख़ास करके ये एक दिक्कत पाई गई है। दूसरी चीज़ ये कि आपको बहुत विजिबली अपना फेम और अपना एक जो स्टेटस होता है, एक जो आपका जो रुतबा होता है जॉब में, ऑफिस में, अगर आपकी फैक्ट्री है तो अपने फैक्ट्री में आपको वो बहुत ही विजिबली डिमिनिश होता हुआ नज़र आता है। आप देखेंगे बॉस जो हैं वो दूसरों को फेवर कर रहे हैं, उनकी बात को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनको पहले बोलने का मौका देते हैं, आपको बोलने का भी मौका नहीं मिलता है। ऐसा हो जाता है कि चलो टाइम हो गया, मीटिंग ख़त्म हो रही है, अब रहने दो, अगली बार बात करेंगे। इस प्रकार से आपको काफ़ी हद तक साइडलाइन किया जाता है। इन चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि आपके जो सन हैं या सूर्य देव हैं ये चार्ट में अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। एक और बात होती है थोड़ी सी अपना जो एक अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, ऑब्वियसली जब आपके साथ ऐसी बीतेगी तो आपको अंदर से भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मैं लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझ में क्या वो बात नहीं रही। इस प्रकार का एक सेल्फ डाउट भी आएगा आपको। हेल्थ वाइज एक दो चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली पता लगने लगेंगी। बाल बहुत झड़ेंगे आपके, मेल्स में तो काफ़ी हद तक बॉल्डनेस एक का ऑनसेट और बॉल्डनेस हो ही जाना ये भी पता चलता है। देखिए, अगर कोई आपको 3-4 महीने बाद मिले और ये कहे कि अरे काफ़ी बाल आपके कम हो गए, तो आप समझ लीजिएगा कि नहीं, ये सन के अशुभ प्रभाव से ही हुआ है। दूसरी बात, चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना, ये भी होता है कि अभी तो टेस्ट किया था, 6 महीने पहले सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, और अब अचानक नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये भी अशुभ सूर्य के ही प्रभाव से होता है। तो ये तो मैंने आपको छोटी मोटी विजिबल साइंस बता दी कि जिनसे आप खुद पता कर सकते हैं कि आपका सन कैसा है इस समय। अब करें तो क्या करें, है ना। मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज़ नहीं बताऊंगी। रेमेडीज़ वो कि जो आप अच्छे से अपने आप मैनेज कर सकें, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको किसी भी रेमेडी से पहले बताती हूँ, जो होना होता है ना उसको कोई नहीं टाल सकता, है ना। जो एक बर्थ चार्ट, एक हॉरोस्कोप की जो भी प्रॉमिस होती है वो घटती ही घटती है। तो आप अगर ये सोचेंगे ऐसे करने से मैं अपनी बॉल्डनेस रिवर्स कर लूँगा या कुछ और कर लूँगा, तो नहीं। लेकिन जो छोटे मोटे उपाय हैं और रेमेडीज़ हैं ये आपको कोपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये ट्राई करिए। सबसे पहले मंदिरों में, जिन मंदिरों में आपको बंदर मिलते हैं उनको आप खिलाइएगा, ठीक है। कई दफ़ा हम देखते हैं हनुमान जी के मंदिर में हमें बंदर बहुत सारे मिलते हैं, तो वहाँ अगर आपका जाना हो और अगर आप जा पाओ तो बहुत अच्छा है, आप उनको कुछ ना कुछ खिलाइएगा ज़रूर, या आप रविवार को करिए। एक और चीज़ है, रोज़ यानी नित्य आपको एक कॉपर के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाना है, ठीक है। ये काम आप सुबह 6 से 8 के बीच में करें। स्नान करके करें, जल लेके जाएं और सूर्य देव को देखें और जल चढ़ाएं। तो जल ऐसे नहीं चढ़ाना, ठीक है, जल ऐसे नहीं चढ़ा, उठा के अच्छे से, ठीक है। और आपको ये बोलना है मंत्र, ओम श्रीं सूर्याय नमः। इसको आप स्लो बोलिए, जल्दबाजी में ये नहीं करिए प्लीज़, स्लो बोलिए, फील करके बोलिए। जल चढ़ाते हुए सूर्य देव को ये मंत्र ज़रूर आप बोलिए। ध्यान रखिए जब आप जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो किसी नाले में ना जाके गिर रहा हो, ये ठीक नहीं होता, ठीक है। और ये आपको रोज़ करना है। आप अपने आप कमेंट सेक्शन में आके कुछ दिनों बाद लिख के जाओगे कि चीज़ों में बहुत सुधार हमने पाया है जल चढ़ाने से सूर्य देव को।
इससे आपका सन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फेम और सक्सेस के चांसेस बेटर हो जाते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने आप को एग्जिबिट करने की। ओके, तो छोटी सी टिप है, लेकिन हाँ रोज़ करना ज़रूरी है। फिर सूर्य देव भी रोज़ आते हैं, है ना, उनसे ही तो हम डिसिप्लिन सीखते हैं। तो आप इस चीज़ को डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ, पूरे मन के साथ करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू।